नमस्कार दर्शकों, मैं सरोज सिन्हा जनमुख एक्सक्लूसिव में आपका स्वागत है। आज देश अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा है। आज़ादी की इन 75 वर्षों में भारत ने विज्ञान, तकनीकी, कृषि, साहित्य, खेल, सामाजिक, राजनीतिक, सैन्य आदि क्षेत्र में उल्लेखनीय तरक्की की है। लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी रह गया है जिन्हें अब तक हासिल नहीं किया जा सका। देखा जाए तो इस विकास यात्रा में नए कीर्तिमान बने हैं। यहाँ तक कि आज भारत की पहचान एक सशक्त राष्ट्र के रूप में हो चुकी है। शहरों की तरह गांव भी तेजी से परिवर्तित हुआ है। गांव तक सड़कें और बिजली जैसी सुविधाएं पहुंच चुकी हैं। लेकिन इन सब के बीच अभी भी हम उस भारत से दूर हैं जिसका सपना महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने देखा था। उनमें से समान रूप से आर्थिक संपन्नता का सपना हो या भ्रष्टाचार मुक्त देश की कल्पना या जाति की बेड़ियाँ, ये सब अभी 75 वर्ष की आज़ादी में हमसे दूर हैं। बल्कि आर्थिक असमानता और भ्रष्टाचार बढ़ा ही है। गरीबी, बेरोजगारी, जलवायु परिवर्तन के साथ साथ शिक्षण संस्थाओं और अस्पतालों की अभी भी कमी देश के सामने बड़ी चुनौती के रूप में खड़ी है। तो आइए आज आज़ादी के अमृत महोत्सव पर काशी के प्रबुद्ध लोगों से जानते हैं कि उनकी नज़र में 75 वर्षों में क्या सपने पूरे हुए और क्या अभी भी अधूरे हैं। हमारा संविधान, हमारे नेताओं की परिकल्पना, हमारी सोच जो आज़ादी के समय थी, उसमें हमने क्या हासिल किया है, ये सोचने का विषय है। हमें नागरिक अधिकार मिले, संविधान का गठन हुआ, मौलिक अधिकारों के तहत हमने वोट देने का अधिकार पाया, चुनाव लड़ने का अधिकार पाया, सरकार बनाने का अधिकार पाया, अपनी बात कहने का अधिकार पाया। लेकिन सिर्फ इतना ही आज़ादी नहीं है, इसके आगे भी आज़ादी में बहुत कुछ है। जो सपना देखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, सरदार पटेल ने, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस ने या डॉक्टर अंबेडकर ने, उन सपनों का भारत, आज का भारत, दोनों में बहुत अंतर है। हम अंबेडकर के नाम पर जगह जगह मूर्तियां जरूर लगा रहे हैं, लेकिन अंबेडकर के सपनों का गांव आज भी जैसा का तैसा है। इन 75 वर्षों में निसंदेह हमने सफलता की बुलंदियों को हर मोर्चे पर छुआ है, लेकिन बहुत कुछ पाया है। तो वैश्विक संकट के दौर में हमने बहुत कुछ खोया भी है। उन तमाम शहादतों को हम कभी भूल नहीं सकते जिन्होंने तिरंगे में रंग भरे हैं। सभी क्षेत्रों में जो महंगाई बढ़ी है, उससे आज़ादी के इस महोत्सव में थोड़ा रंग में भंग जरूर पड़ा है। लेकिन हम सब अल्हड़ मस्त फक्कड़ बनारसियों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तिरंगे के आन पान शान पर कुर्बान होने के लिए हमेशा तैयार थे, हैं और हमेशा रहेंगे। यह 75 वर्ष हम सबको बहुत सारी प्रेरणा देती हैं, बहुत सारा उत्साह देते हैं और उसके साथ साथ बहुत सारा कुछ नया करने के लिए आग्रहित भी करते हैं। हम सबको ये समझना पड़ेगा कि हमने जो पाया है उससे बहुत अधिक अभी पाना बाकी है। मुझे लगता है इतनी बड़ी जनसंख्या के देश में जब हम विश्व में दूसरे स्थान पर हैं, संभवतः बहुत शीघ्र विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या के देश बन जाएंगे, हमारी आर्थिक परिस्थितियां भी विश्व में प्रथम स्थान पर होनी चाहिए। हम आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं और यह जो आज़ादी हमें प्राप्त हुई है, यह आज़ादी आसान नहीं था। हमारे देश के राष्ट्र नायकों ने और हमारे राष्ट्र नायिकाओं ने, वीरांगनाओं ने अपने जीवन को इसमें होम कर दिया था, बलिदान कर दिया था और उसके तदुपरांत ही यह आज़ादी हमें प्राप्त हुई है। इस अनुभूति को जिसने साकार रूप दिया, उन वीरों को और वीरांगनाओं को सिर्फ याद करना ही बड़ी बात नहीं होगी, बल्कि उन्हें जीवन में उतारना बड़ी बात होगी। यह आज़ादी
जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, यह हमारे पास एक थाथी की तरह है। हमारे आने वाले कल में हमेशा हमको लेता चला जाएगा। यही सबक है और यही एक मुहिम है जो हम लोग को अपने बच्चों को अपने शिक्षक के द्वारा पढ़ाएंगे। गुरु शिष्य परंपरा और जो बहुत ही बेहतरीन हमारे इंडियन भारतीय संस्कार हैं उनका हम लोग उपलब्ध कराएंगे सारे बच्चों को। उन लोग खड़े होंगे अपने पैर को जड़ा करके ज़मीन में, धरती माता के इंडिया में, भारत में, और अपने हाथों को उठाएंगे आसमान की तरफ और उन लोग और ऊंचाइयां तक पहुंचेंगे। चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो अंतरिक्ष हो। और यही सपना हम लोग देखते हैं। जो हम लोग कर चुके हैं वो एक न्यू है और जो आने वाला कर है उसमें बहुत सा काम अभी बाकी है। तो पीछे ना मुड़ के देख के हम लोग को आगे देखना है और आगे जाना है। इस 75 वर्ष में हमने बहुत कुछ पाया है। मेडिकल की सुविधा, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, व्यापार और दुनिया में हमारे देश की काफ़ी प्रतिष्ठा बनी। हम काफ़ी ऊंचाई छुए जो हम आज़ादी के पहले हमारे पास नहीं थी और इसको हमें बहुत उत्सव से मनाना चाहिए हम सबको मिलके और इसको आगे और अच्छा करना चाहिए। जय श्री राम। आज हमारा देश स्वतंत्रता का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है और ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि 75 वर्ष में हम लोगों ने, हमको जहाँ तक ध्यान में आ रहा है, जो मैं देख रहा हूँ कि जितने भी दुनिया में देश हैं, सारे देशों को भारत पे बहुत नाज है और हर आदमी ये सोचता है, हर देश ये सोचता है कि काश हम भी भारत की तरह इस तरह से करें। और हम लोग भारत के नागरिक होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत आगे है और बहुत आगे होना बाकी भी है। अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग अभी तक खाली बस विश्व के बराबर पहुँचे हैं। विश्व में जैसे अमेरिका कर रहा है तो हम लोग अमेरिका तक पहुँचे। हम लोग मतलब अपनी जो शैली को ला पाएँ जहाँ तक, उससे बहुत आगे और भी जाना है ताकि लोग ये भी सीखें और हमसे सीख के करें। और मैं बस देश के लिए ये कहना चाहूँगा कि आन देश की शान देश की हम संतान हैं। 3 रंगों से रंगा तिरंगा इसकी हम पहचान है। जो कुछ भी 75 साल में हुआ है और भी ज़्यादा की उम्मीद है। वाराणसी के लिए भी काफ़ी कुछ उन्होंने किया है और भी कर रहे हैं और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए भी अभी काफ़ी ज़रूरत है। यदि हो सके तो उन दूर दराज के क्षेत्रों के लिए भी कुछ न कुछ और भी योजनाएं तो बहुत हैं उनकी, लेकिन और भी योजनाएं निकाल करके कुछ गरीबों के लिए और भी कुछ किया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। आज़ादी का 75वां वर्ष हम लोग बहुत खुशी से मना रहे हैं। ऊपर से मोदी जी का एक निर्देश भी मिला है कि हर घर में झंडे लगे होने चाहिए, प्रतिष्ठानों पे झंडे लगे होने चाहिए, पूरा शहर तिरंगे से रंगा होना चाहिए। और सबसे बड़ी खुशी हम लोग के लिए अगर मानी जाए तो हम लोग जो सिंधी कौम है, जो कि सिंध से आई है, वो पीड़ा जो हम लोग ने सही है वो पीड़ा सिर्फ हम ही लोग बता सकते हैं। और रही बात विकसित की, तो 75 साल में बहुत देश विकसित हुआ है, लेकिन उतना भी नहीं हुआ है। अभी बहुत सी जगह है, बहुत सी मार्जिन है कि विकसित हो सकता है। देश के 75वें साल में जो देश का विकास हुआ है वो वाकई तारीफ़ लायक है। लेकिन मन की टीस है कि हम लोग 75 साल हो गया पाकिस्तान से हमारे पूर्वज सिंध से आए, जिनकी कई मांगे रहीं जो अभी तक पूरी हुई नहीं। और आज तक हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों की तरफ सरकार ध्यान दे। तो आइए आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जानते हैं आम लोगों के विचार भी। आज़ादी हासिल किए हुए 75 साल हो गए। इन 75 सालों में हम बहुत हद तक आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े हैं और बहुत कुछ सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। लेकिन कुछ बुनियादी सुविधाएं हैं, जैसे चिकित्सा हर लोगों तक अभी तक मुहैया नहीं हो पाई है और शिक्षा हर लोगों तक अभी तक नहीं पहुंच पाई। 75 ईयर्स में तो आज़ादी का बहुत सा कुछ अचीवमेंट किया है हिंदुस्तान ने।
कुछ बुनियादी चीज़ें रह गई हैं, जैसे कि एजुकेशन में अभी बहुत कुछ बाकी है, और मेडिकल फैसिलिटी भी बहुत कुछ अभी बाकी है। ये सब चीज़ें बाकी तो हिंदुस्तान ने बहुत कुछ 75 ईयर्स में अभी तक बहुत कुछ अचीव किया है। आज जो इंडिया के बच्चे वहाँ जा रहे हैं बाहर पढ़ने, या वहाँ के जो लोग रह रहे हैं, उनको ये महसूस हो रहा है कि आज वाकई में हमारा भारत देश जो कहीं का कहीं निकल चुका है। रोजगारी के बारे में, उनको इंडस्ट्रीज के बारे में अभी और सोचना चाहिए, आगे विचार करना चाहिए अच्छे से। मूलभूत सुविधाएं जो है 75 सालों में जो घर घर बिजली, पानी, सड़क, सरकार से जो चीज़ें मिलनी चाहिए, उसका आज तक जो है कि हर घर तक न पीने का पानी शुद्ध पहुंचा था, न बिजली, सड़कें भी थी वो आधी अधूरी। मोदी ने उस चीज़ को, जो चीज़ें हो रही थी, जिनकी स्पीड स्लो थी, उसको एक गति दिया। तो दर्शकों, अभी आपने सुना आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर लोगों के विचार। तो आइए आज़ादी का महोत्सव मनाने के साथ साथ आज हम अधूरे रह गए सपनों के लिए चिंतन और मनन भी करें। जय हिंद।